बिल्कुल नुमाइंदा सरकार है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चलिए अब मैं जरा जो आपने नुक्ते उठाए ना कि IMF को ये लेके आए पीटीआई वाले और महंगे मुआहदे किए, तैमूर साहब आपने जवाब सुन लिया है गौहर साहब का? मैं ये पूछ रहा था कि नवाज शरीफ आज के सबसे बड़े कर्जे ना लेते कर रहे हैं। मैं वो पूछता हूँ, बिल्कुल पूछता हूँ। 2013 में पत्नी ये बिल्कुल ये सवाल तैमूर साहब के लिए, अली साहब जो आपका सवाल है तैमूर साहब के लिए। जी जी क्या सकते हैं, उनके जवाब ने बता दिया कि उनके पास जवाब नहीं है। जामी साहब जो आपने दूसरी बात कही थी, इस पे भी जरा ब्लैक एंड व्हाइट बात कर लेते हैं। क्यों ख्वाजा आसिफ हो, मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, सब जो हैं वो अलार्म बेल रिंग कर रहे हैं। ये मतलब हैरत की बात है, बट इट्स वेरी सिंपल। इन्होंने दोबारा से कहा कि बात यहाँ पे शुरू होती है, कहा इन्होंने कि गैर नुमाइंदा हुकूमत थी। मुझे हंसी आ रही है, 17 सीटें जीती हैं इन्होंने। अब अगले राउंड में ये कहेंगे 2018 के इलेक्शन, कल का शो ऐसे कर दें, इनको बुला लें, मुझे बुला लें, 5 सीटें 2018 की ये सबूत ले लें, मैं 20 सीटें ले आता हूं। अगर इनके 5 सीटों का सबूत अभी के 20 सीटों के सबूत से ज्यादा हो तो मैं पीटीआई को भी कह देता हूं, इमरान खान से मिलने दें, हम उन्हें कह देते हैं कि जी ये सारे एतराजात वापस ले। क्यों जी अली साहब, ये तो बहुत बड़ी पेशकश किया उन्होंने। अली गौर साहब, 18 का इलेक्शन हमने तो कहा है कि ये असल में जो 18 का इलेक्शन है ना, वो पंजाबी में कहते हैं वो इनकी छेड़ बन चुकी है, उससे इनको बहुत तकलीफ होती है। 2018 का इलेक्शन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ख्वाजा साद रफीक के हल्के से खुद बानी पीटीआई इमरान नियाजी भी हारा था 18 का इलेक्शन, और उसके बाद वो हल्का छोड़ के भाग गया। और उसके बाद जब तैमूर साहब आपको एक बड़ी दिलचस्प पेशकश कर रहे हैं, वो जरा दोबारा सुन लें। तैमूर साहब आप क्या कह रहे थे, सादा कर दें जरा। यही कह रहा हूं, ये ख्वाजा साद रफीक और इमरान खान की सीट के फॉर्म्स 45 ले लेंगे, 2-2 सेट होंगे, सबूत इनके पास होगा क्योंकि बात कर रहे हैं। मैं कराची से, लाहौर से, पेशावर से, क्वेटा से, कुरम से, इसके अलावा पिंडी से, मुल्तान से, आप जहां से कहें मैं आपको जो है वो सबूत दिखाऊंगा। और जो सीटें पीटीआई जीती है उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि इलेक्शन की कमीशन की वेबसाइट पे जो रिजल्ट पड़े हुए हैं उसमें पीटीआई की लीड को कम किया गया है। कल प्रोग्राम कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनके पास तो 5 साल सारा सबूत पड़ा हुआ है। लीजिए जी, ये सादा सी पेशकश आपके लिए। आपने तो 13 के इलेक्शन में भी उंगलियां उठाई थी। अभी 4 दिन पहले आप केपीके में इलेक्शन हारे हैं। आप ये जो ज़िमनी इंतखाब हुए, आप मुल्तान से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं, कसूर से आ रहे हैं। बिल्कुल आप किस जली पॉपुलैरिटी का नाम लेते हैं? लोगों ने आपके खिलाफ भी वोट दिया है और आप लोगों ने पाकिस्तान में इंतशार फैलाया, आप उसके मुजिब है। ख्वाजा साद रफीक और मरियम साहिबा जो बात कहती हैं वो ठीक बात कहती हैं कि आज पाकिस्तान की रियासत जो पाकिस्तान में आग लगाने वाले हैं, जो 9 मई के वाकयात करने वाले हैं, उनकी 8-8 मिनट में जमानतें होंगी तो पाकिस्तान में इंतशार तो फैलेगा। फिर पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? पाकिस्तान की जमहूरियत पर उंगलियां तो उठेगी कि और फिर अदालती फैसलों के जरिए जो पाकिस्तान के अंदर एक दूसरा मार्शल लॉ लगाया जाएगा और गैर आईनी फैसले दिए जाएंगे, आइन को दोबारा लिखा जाएगा, तो पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? आप बताएं। दूसरा इलेक्शन आ रहे हैं, दूसरा अदालती मार्शल आप कह रहे हैं, वहां पर धांधली हो गई है। अली गौर साहब, आप अदालती, अली गौर साहब तो फॉर्म 45 दिए ही नहीं गए थे भाई, फॉर्म 45 दिए ही नहीं गए थे। सफेद कागजों के ऊपर रिजल्ट दिए गए थे 2018 में। आप किसी भूल में बैठे हुए हैं। कौन सा आप रिजल्ट उठा के लेकर आए? ये तैमूर साहब, उनकी बातों में वजन नजर आ रहा है, आप खुद ही सुन रहे हैं। यार सफेद कागज ले आए, कुछ तो ले आए, कुछ तो बता दें। अब अभी की बात करते हैं, मैंने तो पेशकश कर दी, जिस दिन ये चाहते बता देंगे और उस्मान डार को भी कॉल कर देंगे कि 2018 में भी बता दे कि उनकी पे क्या हुआ। इसका मतलब है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। उसके तो फॉर्म मौजूद है ना, हर किस्म की धांधली के तो आईनी और कानूनी फॉर्म मौजूद है। आप मेरी बात का जवाब दें। आप केपीके में आपका कैंडिडेट नहीं आ रहा, 4थे नंबर पर आया है, जिधर आप कहते हैं कि पॉपुलैरिटी का वो तूफान आया हुआ है। इसका जवाब दें ना, बताएं आपका कैंडिडेट क्यों आ रहा है। जी तैमूर साहब, ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी बाई इलेक्शन आप हारे हैं, वहां पे आपका उम्मीदवार 4थे नंबर पर आया है। अच्छा, ये मैं देता हूं जवाब, लेकिन ये पहले मान लें कि मेरे एक सवाल का जवाब भी इन्होंने नहीं दिया। वो कौन सा सवाल? मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया है। मैंने आपको सस्ती बिजली साबित की है,
मैंने और आपको ये बताया कि आपने तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और उस कर्जे के इवज आपने एक फूटी कौड़ी पाकिस्तान में नहीं लगाई, वो सारा आप लोग करप्शन के जरिए हड़प करके गए। अच्छा, अब अली साहब ठहरिए ना, उन अली साहब, मैंने आपका एक सवाल, अली गौर साहब, अली अब ठहरिए, थोड़ी डिले होती है कम्युनिकेशन में। आप जरा तैमूर साहब को माइक देते हैं ना कि वो आपके इन सवालों का जवाब भी दें और आपसे भी कुछ सवाल कहना। जी तैमूर साहब। अच्छा, पहली चीज तो ये कि ये इतने पैनिक में क्यों है? 17 सीटें जीते और हुकूमत इन्होंने, इससे बड़ा क्राइम हो नहीं सकता। सबूत सारा पड़ा है, आपके कॉलीग्स काशिफ अब्बासी से लेके मंसूर, और इसमें बहुत से ऐसे हैं जो कि पीटीआई के साथ एसोसिएट नहीं होते। वो कहते हैं कि पंजाब में अटक से लाहौर तक पीएमएलएन सीट नहीं जीती। इनको कहा गया था, दिखाया गया था कि ये 17 सीटें जीते हैं, बाकी इनको दी गई है। अच्छा, अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा था रिजर्व सीट्स पे, क्योंकि ये भी काफी नहीं था, चोरी तो इन्होंने की थी, अब उसको कवर करने का एक ही तरीका था, क्योंकि सबूत सामने है कि ये हमारी रिजर्व सीट्स भी ले जाए। इसके बावजूद कि वो करने से जो बची कुची इज्जत थी इस पार्लियामेंट की वो खत्म होती, लेकिन इनके पास चॉइस नहीं था। इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी ताकि ये आइन को चेंज करें, ताकि ये अभी इस चोरी करने के बाद अपनी सियासत को सिर्फ तभी बचा सकते हैं और लीगली भी अपने आप को तभी बचा सकते हैं जब ये आइन पे भी काबिज हो जाए, जैसे ये 97 से 99 पे होने की इन्होंने कोशिश की थी। वरना मुझे बताएं 20 सीटें पीटीआई को मिल जाएं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम असेंबली में पीटीआई हो या वो पाकिस्तान में तो छोड़े, पूरी दुनिया को पता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो पीटीआई हो, वो पीटीआई के लिए ही प्रॉक्सी पार्टी थी। फर्क क्या पड़ता है इनको? इनको पता है कि इस फैसले के बाद बड़ा क्लियर होगा कि जो काम ये इस्लामाबाद में प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अदालत, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बनी हुई है वो फैसला दे, क्रेडिबल फैसला दे, उसको उन्होंने रोकना है। तो इनके पास तो फिर और चॉइस नहीं है। एक दिन पहले मेरे साथ इनके नुमाइंदा एक बैठे थे, कह रहे थे देखिए कल अगर फैसला इनके खिलाफ आ जाएगा पीटीआई नहीं मानेगी, क्योंकि इनकी आदत है कि ये अदालत पे अटैक करते। पीटीआई की आपकी आदत आपकी वाकई आप नहीं मानते फैसला कंप्लीट करने। अच्छा। उसके बाद जैसे फैसला आया, मरियम के बयान सुन ले सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ख्वाजा आसिफ के सुन ले, और अगर मार्शल लॉ इनके ख्याल में आ रहा भी है तो इनको तो मजम्मत करनी चाहिए। मार्शल लॉ तो पीटीआई नहीं लाएगा ना। ये बता दें कि ये मार्शल लॉ अगर आया, अल्लाह ना करे, तो नहीं आ सकता, पाकिस्तान की अवाम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो ये कौन सी तरफ, वोट को इज्जत ना देने वाले कौन सी तरफ जो है वो खड़े हो। बिल्कुल ठीक।